एलेरा, एक युवा मानचित्रकार जिसकी खोज की भूख कभी शांत नहीं होती थी, विस्परिंग वुड्स में गहराई तक निकल पड़ी। एक ऐसी जगह जिसके बारे में अफवाह थी कि वहां एक प्राचीन, अमूल्य नक्शे का अंतिम टुकड़ा छिपा हुआ है। यह नक्शा, जैसा कि किंवदंतियां कहती थीं, एक छिपे हुए कुंड की ओर इशारा करता था जो चमकदार क्रिस्टल से भरा था, ऐसे क्रिस्टल जो अपने धारक को अपार शक्ति प्रदान कर सकते थे। उसकी यात्रा कठिन थी। उसने खतरनाक खाइयों को पार किया, फिसलन भरी चट्टानों पर चढ़ी और बर्फीली हवाओं से मुकाबला किया। दिन रातों में बदल गए और अंत में उसे वह मिल गया, एक ढहता हुआ पत्थर का खंभा जो लगभग पूरी तरह से आईवी के पर्दे के नीचे छिपा हुआ था, जिस पर नक्शे के लापता टुकड़े की हल्की नक्काशी थी। लेकिन जैसे ही उसने सावधानी से उन रेखाओं को ट्रेस किया, उसने कुछ और देखा, एक छोटा, लगभग अदृश्य पौधा जो खंभे में एक दरार से उगने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके पत्ते चमकीले, आशावादी हरे रंग के थे, फिर भी उसे स्पष्ट रूप से धूप नहीं मिल रही थी। खंभे के चारों ओर जमीन अजीब तरह से बंजर थी और हवा भारी, लगभग दुखद महसूस हो रही थी। नक्शे के निर्देशों का पालन करते हुए एलेरा आखिरकार कुंड तक पहुंच गई। यह वास्तव में लुभावना था। दीवारें एक अलौकिक चमक से झिलमिला रही थी। हवा एक दिव्य गूंज से भरी हुई थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियों में प्रत्याशा की झुनझुनी हो रही थी। वह अपना इनाम लेने के लिए तैयार थी। अचानक कुंड में एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी, क्रिस्टल से नहीं, बल्कि उसके चारों ओर की हवा से। हम इस जगह की यादें हैं, ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रहा हो। हमने कई लोगों को आते, कई लोगों को लेते देखा है, और हर बार रोशनी थोड़ी और मंद हो जाती है। एलेरा रुक गई। उसने चमकदार क्रिस्टल को देखा, फिर संघर्ष करते हुए पौधे और बाहर की बंजर धरती के बारे में सोचा। उसे कठिन यात्रा, उस अछूते जंगल की सुंदरता याद आई जिससे वह अभी-अभी गुजरी थी। क्या इन क्रिस्टल को लेना, चाहे वे कितने भी शानदार क्यों न हों, एक मरते हुए पेड़ से अंतिम जीवंत पत्ती तोड़ने जैसा होगा? भारी मन से वह क्रिस्टल से दूर मुड़ गई। इसके बजाय वह ढहते हुए खंभे पर लौट आई। अपने नंगे हाथों से उसने सावधानी से पौधे के चारों ओर के मलबे को हटाया, उसे बहुत जरूरी धूप में उजागर किया। उसने पास के एक फलते फूलते पैच से कुछ उपजाऊ मिट्टी सावधानी से इकट्ठा की और संघर्ष करते हुए पौधे को पाला। जैसे ही उसने काम किया, एक अजीब सी गर्मी उसके अंदर फैल गई। जंगल की फुसफुसाहट बदलती हुई लग रही थी, अनुमोदन की एक कोमल गूंज बन गई। वह क्रिस्टल लेकर नहीं गई, लेकिन वह कुछ कहीं ज्यादा कीमती लेकर गई, यह ज्ञान कि उसने शोषण करने के बजाय रक्षा करने, पोषण करने का चुनाव किया था। सालों बाद एलेरा व्हिस्परिंग वुड्स में लौटी। वह पौधा एक मजबूत, युवा पेड़ में बदल गया था, जिसके पत्ते हवा में सरसराहट कर रहे थे। खंभे के चारों ओर की जमीन अब बंजर नहीं थी, बल्कि जंगली फूलों से सजी थी। कुंड, उसने वन जीवों से सुना, अभी भी चमक रहा था, शायद और भी चमकीला, क्योंकि वह अछूता रहा था। एलेरा, मानचित्रकार, छिपे हुए खजानों की खोज के लिए नहीं, बल्कि उन्हें संरक्षित करने की अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाने लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।